शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं और फिर शहबाज शरीफ ने इस वक्त हल्फ अपना आज उठा लिया है और एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से जो है वो सर्व करेंगे। मगर कल की वीडियो में हमने बात की कि कोई भी वज़ीर आज़म ऐसा पाकिस्तान में नहीं आया जिसने अपने 5 साल हुकूमत जो है वो पूरी की हो और अपना टेन्योर पूरा किया हो। तो कोई भी ऐसा सादिक और अमीन और साफ़ सुथरा और फरिश्ता जो है वो आपको नहीं मिला कि जिसने इस मुल्क की खिदमत 5 सालों में पूरी की हो। किसी का 1 साल है, किसी का 2 साल है, किसी के 16 माह हैं और किसी के कुछ हैं। तो शहबाज शरीफ की भी 16 माह की हुकूमत थी और शहबाज शरीफ ने जो 16 माह की हुकूमत में किया वो हम सब के सामने है। उनके पास टाइम था और बाज़ लोगों ने उस पर भी अपने तज़िये पेश किए कि शायद शहबाज शरीफ को हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी, इमरान खान को कंटिन्यू कर देना चाहिए था और शहबाज शरीफ को ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। मगर कुछ तज्ज़ियाती लोगों ने ये भी कहा कि अगर शहबाज शरीफ को हुकूमत ना लेते तो शायद हमारा मुल्क तो डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ था। अब शहबाज शरीफ ने इस वक्त तो हल्फ उठा लिया और पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं, मगर शहबाज शरीफ के लिए जो है वो कुछ चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं, जिसमें मईशत को लेकर मामलात हैं और जिसमें दीगर मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं, क्योंकि ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है और यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब को जो है वो सबको जो है ना राज़ी रखना पड़ेगा, अपने आप से सबको खुश रखना पड़ेगा। जहाँ अगर किसी एक पार्टी के साथ भी शहबाज शरीफ की अनबन होती है तो फिर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ होंगे, उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ होंगे और फिर हुकूमत चलाना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। तो शहबाज शरीफ को जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट तो हासिल है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्टिवली इस गवर्नमेंट में किसी भी जगह पर और किसी भी लेवल पर जो है वो अपना रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। और अगर बात नून लीग की करें तो नून लीग इस वक्त बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हुई है और उस वीकनेस की वजह भी यही है कि उनका जो वोटर और सपोर्टर है वो अब चार्ज नहीं रहा, क्योंकि नून लीग के पास इन इलेक्शंस में कोई नैरेटिव था ही नहीं। और माजी में भी हमने देखा है तो नून लीग ने कभी तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया है और उसके बाद कभी मईशत को लेकर बयानिया बनाया और कभी किसी चीज़ को लेकर, मगर वो उस बयानिए पे काम नहीं कर सके और उनका वो बयानिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लॉप होता गया है। ज़्यादा दूर ना जाएं तो वोट को इज्जत देनी थी नून लीग ने, मगर वो नैरेटिव एकदम से बैठ गया और पूरी नून लीग जो है उस नैरेटिव पर काम नहीं कर सकी। एनए की अगर सीट्स आप देखें नेशनल असम्बली की तो वो 50% जो सीट्स हैं वो अभी तक ज़ेर बहस हैं। उनमें फॉर्म 45 फॉर्म 47 को लेके अभी तक कन्फ्यूजन है और अगर इनमें से किसी एक सीट को भी जो है वो कोई भी अदालत अपना बुलाती है और उस पर तहकीकात होती हैं तब भी ये हुकूमत जो है वो ख़तरे में है। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब को भी IMF के पास भी जाना है, 8 से 10 अरब रुपए का लोन भी लेना है, वो एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। जहाँ पर शहबाज शरीफ जो हैं वज़ीर आज़म बने हैं तो यहीं कुछ उनको चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं, जिनमें मसाइल मुख्तलिफ हैं, बिजली को लेके हैं, गैस को लेके हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट को लेके हैं। और जब IMF से आप लोन लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी बिजली के बिल जो हैं वो ज़्यादा आएंगे, गैस के बिल जो हैं वो बढ़ेंगे, पेट्रोल के रेट्स जो हैं वो बढ़ेंगे, डीजल के रेट में जो है इजाफा होगा और महंगाई का एकदम से तूफ़ान आएगा। और टैक्स कलेक्शन की तो आपको पता है कि कोशिश करती है हुकूमत, मगर लोगों में आदत नहीं है टैक्स को पे करने की। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा वो ये होगा। इस सब के बाद जो है मरीम नवाज़ जो हैं जो पंजाब में एज अ चीफ मिनिस्टर जो हैं वो सर्व करेंगी। मगर मरीम नवाज़ के अगर पॉलिटिकल करियर की बात करें तो एज सच वो कोई भी नहीं है। मरीम नवाज़ किसी भी आज से पहले ओहदे पे नहीं रही, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, वो एक हाउसवाइफ के तौर पे काम करती आई हैं। उन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है उनके महंगे कपड़ों महंगे जूतों की वजह से। दूसरे नंबर पर खातून हैं, मगर यही सारी चीज़ें हम ब्रांड्स जब देखते हैं तो वो किसी मर्द पर नहीं किया जाता, मगर औरत हैं इसलिए उन पर किया जाता है। तो मरीम नवाज़ का जो है पॉलिटिकल एक्सपीरियंस वो कुछ भी नहीं है। और अगर आप मरीम नवाज़ का एक्सपीरियंस देखना भी चाहते हैं तो आप जब माजी में देखते हैं 2013 से ऑनवर्ड्स जो है मरीम नवाज़ एक्टिव होती हैं, मगर 2013 से ऑनवर्ड्स आपको मरीम नवाज़ जो हैं सियासत को फुल टाइम नहीं देती नजर आएंगी, पार्ट टाइम जो है वो टाइम देती आई हैं। और कभी वो अपने ट्विटर पर खामोश हो जाती थी, कभी एकदम वो निकलती थी जलसे जुलूस रैलियों की सूरत में और तकरीर करके वो अपने पूरे नंबर तो ले लेती थी, मगर मरीम नवाज़ ने जो है एकदम से खामोशी इख्तियार कर लेनी और एकदम वो साइड लाइन हो जाती थी और मरीम नवाज़ का किसी को अता पता भी नहीं होता था। तो मरीम नवाज़ के लिए भी पंजाब में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं और मरीम नवाज़ अगर काम करेंगी तो अगर गवर्नेंस पंजाब में बेहतर रखेंगी, अगर डिलीवर कर पाएंगी,
क्योंकि अभी तक मरीम नवाज़ ने जो बातें की हैं उसमें करप्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है। अगर वो ये सब चीज़ों पर काम कर सकेंगी तो ही वो मुस्लिम लीग नून के वोटर और सपोर्टर को दोबारा से रिचार्ज कर सकेंगी। क्योंकि मरीम नवाज़ नो डाउट जो हैं क्राउड पुलर ज़रूर हैं, वो क्राउड बड़ा अच्छा इकट्ठा कर लेती हैं, उसको इंगेज भी कर लेती हैं, लेकिन मरीम नवाज़ जो हैं वो आज से पहले कभी भी किसी ओहदे पे जो है वो फाइज नहीं रही। इसके अलावा मरीम नवाज़ की जो है आज से पहले कोई नेशनल असम्बली की सीट नहीं थी, कोई पंजाब असम्बली की सीट नहीं थी। तो वो आपको पॉलिटिक्स में जो हैं अपने वालिद की कंपेन करते हुए नज़र आई हैं। मुख्तलिफ जलसे जुलूस जहाँ हमने बात की और उनकी जो है वो सारी उसको टेक ओवर किया उन्होंने कंपेन्स वगैरह को। तो मरीम नवाज़ जो हैं वो अगर पंजाब में एक्टिवली रिस्पॉन्ड करेंगी, एक्टिवली काम करेंगी तो ही शहबाज शरीफ के लिए फेडरल में जो है वो हेल्पफुल रहेगा। अगर मरीम नवाज़ पंजाब में रहते हुए काम नहीं करेंगी तो शहबाज शरीफ की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा सिर्फ मरीम नवाज़ के हाथों ही हो सकता है। और जो शहबाज शरीफ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये टाइम होगा। और मरीम नवाज़ ने जहाँ तक बात है कैबिनेट को चूज़ करने की, तो मरीम नवाज़ को चाहिए कि वो अपने वालिद, अपने चचा और इस्टेब्लिशमेंट की सिफारिश के बगैर जो है इसका तयन करें। क्योंकि अगर एक भी स्लॉट मरीम नवाज़ किसी को देती हैं एजाज़ी तौर पर कि इसने इलेक्शंस में बहुत काम किया और हमारा बहुत दरीना साथी है, बहुत पुराना साथी है और बड़ा एक्टिव रहा है हमारी सियासत को लेकर, और अगर वो एक भी स्लॉट इस तरह के लोगों पर ज़ाया करती हैं जो स्लॉट को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो ये भी मरीम नवाज़ की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो मरीम नवाज़ को जो है वो सबसे पहले तो प्रॉपर जो है वो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स करना होगा, गुड गवर्नेंस देनी होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो है वो लेकर आना होगा। जो थाने कचहरियों में रिश्वत का कल्चर है, जो लोग ख़वार होते हैं, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। सड़कों के हालात बेहतर करने पड़ेंगे, सेवरेज का निज़ाम बेहतर करना पड़ेगा, क्राइम रेट पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वुमेन हरासमेंट केसेस पर जो है वो देखना होगा। और मरीम नवाज़ को ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, बल्कि मोहसिन नकवी उनके सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, शहबाज शरीफ उनके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है कि किस तरीके से शहबाज शरीफ ने जो है वज़ीर आज़म होते हुए तो कुछ नहीं किया, खैर वज़ीर आला होते हुए जो है वो बड़े एक्टिव रहते थे। लेकिन शहबाज शरीफ जहां आपको पता है कि कैंसर के पेशेंट भी हैं और उनके ऊपर एकदम इतनी बड़ी टेंशन भी हो, पूरे मुल्क को लेकर IMF के पास अभी जाएंगे, इसके अलावा दीगर मामला संभालेंगे, तो शहबाज शरीफ के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। लेकिन इस मुश्किल में अगर कोई कमी ला सकती हैं तो वो मरीम नवाज़ है। और मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब बनाना किसी और का नहीं बल्कि नवाज़ शरीफ का अपना ज़ाती फ़ैसला था। और नवाज़ शरीफ का जो फ़ैसला शरीफ ख़ानदान में होता है वो सबके लिए फ़ैसला ही होता है, उसको कोई भी जो है वो काउंटर नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो अब मरीम नवाज़ को जो है वो हिम्मत दलेरी के साथ जो है वो सारे मामला देखने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और इसकी चीफ़ मिनिस्टर हैं वो, तो ये सारी ज़िम्मेदारी मरीम नवाज़ पर आयद होती है कि वो किस तरह इस सूबे की तरक्की खुशहाली के लिए काम करती हैं और एक अच्छी गवर्नेंस के साथ वो इस सूबे को आगे लेके जाती हैं। क्योंकि उनकी जो पहली स्पीच थी उसमें तो उन्होंने बहुत वादे और दावे किए हैं, मगर सबसे अहम यही है कि वादे दावे सभी करते हैं, मगर उन वादों और दावों पर पूरा उतरना असल काम होता है। और मरीम नवाज़ जो हैं अगर इन वादों और दावों पर उतरेंगी तो फिर ही वो अपने वोटर को रिवर्स कर सकेंगी और वापस लेकर आ सकेंगी और बता सकेंगी कि उन्होंने अपने इस पोर्टफोलियो में क्या क्या काम किए हैं। तो अभी तक जो मरीम नवाज़ काम कर रही हैं, मुख्तलिफ थानों के विज़िट कर रही हैं, डिफरेंट स्कूल्स में जा रही हैं, वहाँ पर सरप्राइज़ विज़िट कर रही हैं। जिस तरह उनकी भी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जिसमें उन्होंने कमिश्नर साहब को कहा कि मुझे लाहौर की एक गली साफ़ चाहिए। तो मरीम नवाज़ जब तक एक्टिव रहेंगी तब तक वो काम कर सकेंगी। जहाँ वो थोड़ा सा भी साइड लाइन होंगी और एक दिन भी अगर अपना ज़ाया करेंगी तो ये उनके आगे मामलात आएंगी कि वो किस तरह जो है वो इनके ही जो है ना वो मसले मसाइल खड़े होंगे। तो मरीम नवाज़ के लिए अगर हिम्मत दलेरी की हम बात कर रहे थे तो शहरबानो नकवी से ज़्यादा अच्छी एग्जांपल भी कोई नहीं है कि वो अकेली ASP थी जिन्होंने उस खातून को वहाँ से बाहर निकाला, और हिम्मत दलेरी थी इसीलिए निकाला। तो जब तक आप में हिम्मत और दलेरी है और आप में वो जोश जज्बा है काम करने का तो वो बहुत आसान होता है काम करना। मगर आप अगर एक चीज़ को ड्यूटी समझ कर काम कर रहे हैं तो इस तरह नहीं होता, उस काम के साथ आपको एफिलिएट भी होना पड़ता है और फिर सही तरीके से काम करना पड़ता है ताकि आपका जो नाम है वो फिर याद रखा जाए, आपके काम याद रखे जाएँ। अगर मोहसिन नकवी की मिसाल ले लें आप, तो मोहसिन नकवी ने बहुत ज़्यादा एक्टिवली रिस्पॉन्ड किया लोगों को, जितने मेगा इवेंट्स आए उनको कंट्रोल किया, ब्यूरोक्रेसी उनसे बहुत राज़ी थी, पुलिस डिपार्टमेंट जो था वो भी उनसे खुश था, लोग भी उनसे खुश थे और वो खैर काम भी किया उन्होंने। लेकिन
शहबाज शरीफ की जहाँ तक बात हम कर रहे थे, तो शहबाज शरीफ के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त है। शहबाज शरीफ ने इस हुकूमत को लेकर चलना है, जहाँ मईशत को देखना है, दीगर मामलात को देखना है, वहीं उन्होंने जो बकाया पार्टीज़ हैं जो इस वक्त उनको सपोर्ट हासिल है जिनकी, उनको भी देखना है। तो शहबाज शरीफ के लिए बहुत मुश्किल टास्क है और मेरा ख्याल है कि अब शहबाज शरीफ को भी ये सोचना चाहिए कि नफ़रत का जो बीज बो दिया गया है इस मुल्क में, इसको ख़त्म करना चाहिए। सबको हाथ में लाकर एक जगह बैठकर ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का करना क्या है, क्योंकि वादे दावे जो आया उसने किए और कहा कि मैं तो अगले ही दिन वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ के पाकिस्तान को एक ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहाँ से पहले कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। मुल्क में वो प्रोजेक्ट्स लगा दूंगा जो आज से पहले किसी ने सोचे नहीं होंगे। लिहाजा अब ज़रूरी है कि इस नफ़रत के बीज को ख़त्म करें और बात करें पाकिस्तान की कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाना किस तरह है। तो तमाम तर सियासी जमातों को एक जगह बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क के साथ आपने करना क्या है, और माजी में जो तजर्बात पाकिस्तान पर होते आए हैं उनसे पीछे होना पड़ेगा, हाथ अपने खड़े करने पड़ेंगे और कोई भी नया तजर्बा इस मुल्क पर नहीं करना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।